वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करना है और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट कर लिया था 3 पार्ट में। तो इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले का पता होना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने बताया कि चंद फॉर्मूले आपको बहुत ज़रूरी हैं याद करने। तो 3.2, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होप्स हो कि ये फॉर्मूले आपने 8 क्लास तक पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूले आपको जानना ज़रूरी है ताकि याद आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, कि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेम एज इट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम एज इट इज़ a प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इस फॉर्मूले के बारे में मैं बता दूं कि बुक में ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से किया जाता है कि इस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है और b के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब इस तरह से करके लिखें या इस तरह से करके लिखें, मुझे जिस तरह से आसानी लगती है मैंने इस तरह से बताया। अगर आपको भी इस तरह से आसानी लगे तो आप इस तरह से कर लें। अच्छा, a प्लस बी के होल क्यूब में हर जगह पे क्या होता है प्लस का साइन, a माइनस बी के होल क्यूब में हर जगह पे क्या होता है माइनस का साइन। तो अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया जाएगा, सवाल में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बुक दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। लिखते हैं यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, मतलब हमें a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, वैन a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 20। इस तरह से सवाल दिया जाए तो आप डाटा बना लें और जो भी मालूम करना है उसको रिक्वायर्ड में लिख दें। a माइनस बी इक्वल टू व्हाट कर देंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर देखेंगे जो फॉर्मूले की कंडीशन बन रही है उसको करके हमें काम करना है। तो देख लें इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं। ये टोटल कोई जो है वो 17 क्वेश्चन तक जो है वो हमने देखना है इनको। ठीक है, उसके बाद हम आगे 18 की तरफ बढ़ेंगे। तो 17 इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये 1 क्वेश्चन है। तो 1 में क्या क्या गिवन था, a प्लस बी गिवन था 9 और a भी गिवन है 20 और a माइनस बी हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम जो है वो a माइनस बी एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। a माइनस बी के लिए अगर मुझे a माइनस बी निकालना है जब मेरे पास a प्लस बी और a भी गिवन है, तो अब मैं क्या करूँ, a प्लस बी और a भी गिवन है तो अब मैं फॉर्मूले की तरफ आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता हूँ तो चले हमारे पास a प्लस बी मौजूद है। ठीक है, और a बी भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर मौजूद नहीं है और निकालना हमें क्या है, a माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में तो a माइनस बी है नहीं। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला फेल हो गया। दूसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, चलें यहाँ से a माइनस बी हमें मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है और a b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या होता है कि ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं है सवाल में। a माइनस बी हमारे पास मालूम करना है और a प्लस बी हमारे पास मौजूद है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला फेल हो गया। अब हार बचता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है वो ये बचता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी हमारे पास है और a माइनस बी हमने मालूम करना है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हैं, और वो किस तरह से निकाल सकते हैं, हमने पहले वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ करें a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a b भी हमारे पास है और a प्लस बी भी हमारे पास है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा तो इसको लाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला असल में यूज़ करना है हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व करने, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद ये वाला फॉर्मूला दिखा दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब जो चीज़ें हम इस फॉर्मूले के लिए हमें ज़रूरत है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत है। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पे लिखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब
ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि क्या है 9 है, तो ए प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 9 लिख दिया, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू का सिंबल डाला और फिर ए स्क्वायर वैसे ही आ गया क्योंकि एक की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। 2ab की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि कितनी है 20, तो ए बी की जगह में क्या लिख दिया मैंने 20 और 2 के साथ ये की सूरत में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का सिंबल में या फिर ब्रैकेट बना दें, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो बी स्क्वायर वैसे लिख दिया। आगे इसको बढ़ाएं तो 9 का स्क्वायर लिया जाए तो 81 होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40, बी स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है तो 40 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 81 माइनस 40, तो 81 में से 40 को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तरतीब देके लिख दिया, ये देखें इस तरफ था इस तरफ करके लिख दिया, कोई इशू नहीं है। तो 81 में से 40 को माइनस किया तो यही बात हुई, 80 में से 40 को माइनस किया तो 40 और एक बच गया यहाँ पे तो 41, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकली है 41। अब हम क्या कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन है, तो जहाँ पे देखें ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल गई जो कि कितनी निकली है 41, वहाँ पे पुट कर देंगे, ए माइनस बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो देखें जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को दिखा दिया, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 41, तो इधर पे रख दिया 41, फिर इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे रख दिया 9 और उसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है 9 का स्क्वायर लेना है, तो 9 का स्क्वायर क्या गया 81, बाकी 2 को 41 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 82, ओ सॉरी हाँ 82। अब ये हमें क्या करना है ए माइनस बी निकालना है, तो 81 यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 82 माइनस क्या हो गया 81, अब 82 में से 81 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखें यहाँ पे a माइनस बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, लेकिन हमें तो क्या चाहिए a माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे हेडिंग लगाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्यों क्योंकि इस स्क्वायर को रूट ही खत्म कर सकता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ हमने करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या, तो a माइनस बी के ऊपर भी रूट आ गया और 1 के ऊपर भी रूट आ गया, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, लेकिन जब 1 का रूट निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 1। अच्छा ये भी कर सकते हैं आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं लिखें तो भी कोई टेंशन नहीं है, बुक में नहीं लिखा हुआ तो हमने भी नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन लिखा जा सकता है क्यों, क्योंकि रूट हैज़ 2 साइन, रूट के पास पॉजिटिव साइन भी होता है और नेगेटिव साइन भी होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इसी तरह से आंसर हो गया। सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, देख सकते हैं आप, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी वैन ए प्लस बी एंड ए बी इक्वल टू -6, सेम तरीकेकार है, आप देखें डाटा बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे उसी तरीके से निकल आया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट करेंगे, तो ये सेम था तो इसलिए मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ले जाके पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकली 37 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 74 इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 5 थी, तो 5 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 25, ए माइनस बी अपनी जगह पे वैसे ही है, 25 यहाँ पे एक्स्ट्रा उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 74 में से 25 माइनस होगा तो 49 इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो ये आया ए माइनस बी। अब 49 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं या फिर ये जो है वो आप एलसीएम करके भी ले सकते हैं, तो एलसीएम करके इस तरीके से आया ये 49, तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49 और ये हो गया 7 1 ज़ा 7, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, इसका मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर इस जगह पर क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है, तो हमने इस 49 के जगह में 7 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से रूट ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो इसमें भी हम प्लस माइनस दोनों ही लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम था इसलिए मैंने उसको जल्दी करा दिया, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है आपने, जबकि आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ए प्लस बी आपको गिवन है और ए माइनस बी गिवन है, तो सिंपल हम फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। तो देखें ये वाला फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूले में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमने मालूम करना है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया सिलेक्ट हो गया, तो इस वाले फॉर्मूले को क्या करना है हमें सिलेक्ट करना है और सीधे फॉर्मूला लगाना है और पुट करना है और काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो डाटा में आपने जो है वो ए प्लस बी की वैल्यू लिख दी, ए माइनस बी की वैल्यू लिख दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू में क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क और ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी भी इक्वल टू में
ऑड कर दिया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया सबसे पहले तो, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को इवैल्यूएट कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकालना है, ये 2 अपने जगह पर है, तो ए प्लस बी की जगह मैं लिख दिया 8, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, फिर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे पुट कर दिया 6। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, इन दोनों को इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 64 में 36 को अगर क्या किया जाए ऐड किया जाए तो ऐड करने पे ये हो गया क्या चीज़ 100। ठीक है, अब जब ये 100 हो गया तो ये 2 देखें यहाँ पे किस सूरत में है मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे यहाँ से 2 को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। ये 2 इसके साथ किस रिलेशन में है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको पता है इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजें तो कहाँ चला जाता है डिवाइड में, तो 2 1 2, 2 5 10 और ये क्या हो गया 0, तो ये फाइनली क्या आया 50। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 50। अब हमें क्या निकालना है, देन वी फाइंड ए बी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब ए बी की वैल्यू अब ए बी की वैल्यू निकालनी है तो अब हमें फॉर्मूले को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए भी हमने निकालना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू भी है, ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू भी है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ए बी को, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व हुआ तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है, तो मैंने ये कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी है, दोनों में है। जैसे कि देखें, हम दिखाते हैं आपको, तो ये देखें हम, ये है यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर भी है और प्लस बी स्क्वायर भी है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस में ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर भी है और प्लस बी स्क्वायर भी है, और ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी ए बी निकल सकता है, यहाँ से भी ए बी निकल सकता है, और हमारे पास ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है। तो हमारी मर्जी है ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएं या ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ए प्लस बी लगा हुआ तो हम ए प्लस बी लगाते हैं। तो देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, उसके ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको क्या कर दिया प्लस को यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इसको क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया। तो साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उसके रास्ते में ही हमने वहीं पे जो है वो क्या कर दिया तरतीब दे के लिख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर वैसे लिखा गया और प्लस का 2a भी आगे चला गया। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अब ये भी निकाली क्या है 50, तो यहाँ पे लिख दिया 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख दिया। अब हमें क्या करना है ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो 50 यहाँ पर है, इसको इज इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजने क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 64 में से 50 माइनस होगा तो क्या होगा 14। तो मैंने इसको तरतीब दे दिया, इस तरह से था, इस तरह से था, उसको इस तरह से उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, सो 2ab इक्वल टू 14। अब हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरह भेजा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2, 2 7 14, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। अच्छा, ये है ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था तो उसके जैसा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और ए बी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमने जो है वो ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे क्या चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए बी निकालना है, तो अब आपकी मर्जी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, लगाकर हम क्या करेंगे ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मौजूद है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैसे ही रखा, ए प्लस बी की वैल्यू 5 थी तो 5 लिख दिया, 3 उसके ऊपर लिख दिया, मतलब ए माइनस बी की जगह में 3 लिख दिया, उसका स्क्वायर ले लिया तो 9 आ गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 को 9 में प्लस किया तो 34। अब ये 2 को जो है वो इधर शिफ्ट किया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो डिवाइड में आ गया 2 1 2, 2 1 2, एक उसके पास चले गए तो 2 7 14, तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 17। ठीक है, अच्छा सेम है, तभी मैं इतने तेजी में कर रहा हूँ। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ वी फाइंड ए बी, अब ए बी निकालना है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू लिखी 5, 5 के ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर। अब ये प्लस का बी स्क्वायर है, इसको इस तरफ क्या कर दिया तरतीब देके लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस का 2ab उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकली है 17, तो यहाँ पे पुट कर दिया 17 को उस तरफ शिफ्ट किया, तो प्लस का है तो उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। तो 25 में से 17 माइनस होगा तो क्या बचेगा 8, तो 2ab, अब 2 को जो है वो इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि ए बी निकालना था, तो 2 1 2, 2 4 8, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसी तरह से ये भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख दें या फिर सी ए लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। ए सी इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए और बी की वैल्यू नहीं है, मतलब तीन वैल्यू है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है जो कि मैंने शुरू में लिखवाया था, और वो फॉर्मूला कौन सा था? सॉल्यूशन के बाद आपने लिखा ए प्लस बी प्लस सी। डाटा तो आपने बना लेना, आपको समझ में आ गया। जो भी इक्वल टू गिवन हो वो वैल्यू आपको लिख देनी, और जिसके आगे इक्वल टू नहीं है उसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना, मतलब वही हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैंने अभी कहा 2ca कहें या 2ac कहें, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है 2ac, मतलब तरतीब दे के लिखा हुआ है, तो 2ac कहें या 2ca, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाला, इससे पहले एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है। तो ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो a भी आ गया, ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, bc, ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, c है, ठीक है। अब देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 थी, तो यहाँ पे लिखा 9 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड करना, तो इसको वैसे ही लिख दिया, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह में जगह में क्या कर दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या वैल्यू है, 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13 2 से क्या हो गया, 26, यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिया था तो 81, ठीक है। अभी 26 को इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 26 इधर आगे क्या हो गया, माइनस, तो 81 माइनस 26 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तरतीब देके लिखा, 81 में से 26 को माइनस किया तो 55 आ गया। अब सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इसमें जो है वो डिवाइड में वैल्यू है, तो इसको मैं थोड़ा आराम से करवाऊंगा, वरना आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, उसके साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत तेज करवाया था, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी तरह क्वेश्चन नंबर 6 तो है, लेकिन इसमें वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड में हैं, तो इसको मैं थोड़े से इत्मीनान से करवाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। सो देखें भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा वैसे ही इसमें भी जो है वो यही मालूम करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 1/3 है, ठीक है, मतलब डिवाइड में है, ठीक है ना। और ये पंगे डालता है हमारे पास अगर वैल्यू डिवाइड में आ जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये बराबर है -2/9, ए सी का मतलब सी ए है, ठीक है। फॉर्मूले को वैसे ही लिखना, मतलब जो डाटा बनाना है डाटा में वही जो इक्वल टू के आगे वो लिख दिया, और जिसके इक्वल टू के आगे कुछ नहीं था तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि 3 डिजिट हैं, ए भी है और बी भी है और सी भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्या करना है, 2 को कॉमन निकाला, वैसे ही 2 कॉमन निकल के 2 इन सब से डिवाइड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सब की जगह से 2 खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है उसको लाके यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि वैल्यू थी 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक हमने वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह में अगले स्टेप में यहाँ पे -2/9, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू -2/9 थी, यहाँ पे ला के पुट कर दिया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया था ना तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 9 हो गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में सीखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, ये साइन प्लस का है ना, ये माइनस का साइन है, तो ये प्लस माइनस माइनस नहीं हो रहा, ठीक है, माइनस कर देना, ये 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा 9, और ये इक्वल टू में उस तरफ ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो देखें वो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4/9 हो गया, और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है 1/9। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, माइनस का 4/9 उस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे लिखा गया 4/9 और 1/9 अपने जगह पर है। अब आप देखें नीचे वाली दोनों वैल्यू के दरमियान क्या हो रहा है, एलसीएम, क्योंकि वैल्यू डिवाइड में बीच में प्लस का साइन है, ये 3.1 में हमने सीखा हुआ, बहुत ज़्यादा किया ये काम, तो ये यहाँ के लिए तो बहुत आसान है, मतलब बच्चों वाली बात यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। तो 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा, 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। होप्स हो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्या करते हैं फर्स्ट, मतलब एक नीचे वाले टर्म को मेन एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको ऊपर वाले से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 9 को 9 से डिवाइड कराया तो 1 आया, 1 को 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर यहाँ 9 को 9 से डिवाइड कराया तो 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आ गया, और इक्वल टू में क्या चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इक्वल टू डाल दिया ताकि ये इससे पहले है, लेकिन मैंने यहाँ पे शो कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब क्या है, 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/9 हो गया, तो ये 5/9 हो गया, ठीक है। आगे इसको हम काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं पे आंसर छोड़ेंगे। इससे पहले आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दें, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है किसके 29 के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है 10 के। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूले को यूज़ करना है, बस क्या कर रहा था वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा था ना, अब इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, और जो हमें गिवन था ना, जो वैल्यू हमें गिवन थी, अब उसको मालूम करने के लिए दिया गया। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे ही करेंगे, ये और आसान हो गया बाकायदा तौर पर। तो डाटा बनाया, डाटा के बाद सॉल्यूशन में आपने वही फॉर्मूला लिखा, वही 2 को कॉमन निकालेंगे, लिखने के बाद जो वैल्यू गिवन है उनको ले जाके जस्ट पुट करना है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह में कुछ भी नहीं लिखना, ये चलता ही जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं डाल देना है, ठीक है, ये हमें स्क्वायर के साथ ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी है 29, यहाँ पे 29 लिख दिया, ये 2 अपने जगह पे वैसे ही, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अभी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 से क्या हो जाएगा 20, और ये 29 है, 29 में 20 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हमें तो होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो इसको क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए सिर्फ रूट होता है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर भी रूट आ गया, इसके ऊपर रूट आ गया, ये स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा कैंसिल, 49 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया हर एक क्वेश्चन के बाद उसके जैसा क्वेश्चन दे रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट डाटा में लिख दिया। फिर हमें गिवन क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि बराबर है 0.9 के। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा में लिख दिया। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो कि बराबर है 0.8 के, तो यहाँ पे 0.8 लिख दिया। हमें ये मालूम करना है 3 डिजिट है, तो फॉर्मूला वही है, तो फॉर्मूले को वैसे ही करना है, कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, तो उसकी जगह में डायरेक्टली जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 0.8 उसको लाके यहाँ पे क्या कर दिया पुट कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह में 0.9 क्योंकि उसकी वैल्यू 0.9 थी, तो यहाँ पे पुट कर दिया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आ गया, ये कैलकुलेटर से कर लेना, या फिर अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता तो वो आप कर लीजिएगा। 1.6 में 0.9 को प्लस करेंगे तो 2.5 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो रूट लेंगे, तो रूट दोनों तरफ लिया, तो रूट दोनों तरफ लिया तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 2.5 का रूट निकालेंगे, तो 2.5 का रूट, तो देखें ये 2.5 का रूट निकालते हैं, लेकिन बुक में बड़ा ड्रामा है कि 2.5 का रूट नहीं निकाला, तो बुक के आंसर को दिखाने के लिए यहाँ पे 2.5 वैसे ही लिख के दिखा दिया। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो 2.5 का रूट निकाल भी देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, ये मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 20 के, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे, फॉर्मूले को वैसे ही 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह में उसकी वैल्यू 10 पुट कर दी। ठीक है, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये 10 पुट कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 20 लिख दिया, इसको कॉमन निकाला था, ये 20 को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो ये 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया, 20 इधर आया तो क्या हो गया माइनस, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसको वैसे ही रखा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हम उस तरह भेजेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, पहले 100 में से 20 को माइनस किया तो 80 आ गया, अभी डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या आ गया 0, तो ये फाइनली क्या आया 40 आ गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। ठीक है, आंसर हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से जो है वो न्यू क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब न्यू क्वेश्चन से मुराद ये है कि न्यू फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे क्यूब वाली बात आ गई। तो देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो मालूम करना जिसके आगे इक्वल टू नहीं होता वो डाटा में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है उसके आगे। फिर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, एंड ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 3 लिख दिया। अब चूँकि क्यूब निकालना है ना, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, आपने सॉल्यूशन के बाद ए प्लस बी होल क्यूब लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू गिवन थी तो इसलिए ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया। यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू गिवन होती तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ए प्लस बी की जगह में मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पे लिख दिया है भाई 4, फिर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो निकालना है तो उसको वैसे लिखा हुआ 3ab की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। फिर ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अभी तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 36, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही, और इक्वल टू के दूसरी तरफ 4 का क्यूब लिया तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है,
36 इधर प्लस का, उस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे 64 में से 36 तो क्या आ जाएगा 28, ये हमारा आंसर हो गया। सेम 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप देखें नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी हमने फाइंड करना है, तो ए बी लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 5 है, ठीक है, माइनस गिवन है, इसका मतलब ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, सीधे आपको समझ में आ गई बात। अच्छा सो क्या है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है 5 के एंड ए माइनस बी बराबर है 5 के, तो ये लिख दिया डाटा में, ठीक है। उसके बाद हमने क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 5, उसके ऊपर क्यूब इज्जत के साथ लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी गिवन है, तो इस पूरे जगह पर क्यूब नहीं लगाना है, ठीक है, इसकी वैल्यू ही पूरी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब लगा के दे रहे, तो यहाँ पे क्यूब नहीं लगाना है, जिससे इससे पहले वाले सवाल में हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह में, ठीक है ना। यहाँ पे 5 रख दिया, फिर माइनस का साइन वैसे ही, अब ए भी निकालना है तो ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं होगी। अब ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे रख दिया 5, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना। अच्छा अब ये प्लस का 5 है ना, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 का क्यूब लिया तो 125, ये प्लस का 5 तो इधर आया क्या हो गया माइनस का 5, ठीक है। अच्छा अब ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 5 से 15 AB, ठीक है। अब ये 125 माइनस करेगा तो क्या आएगा 120, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा था माइनस का 15 AB, ठीक है ना। अब ये माइनस का 15 AB निकालना है ना हमें अगर, तो ये माइनस का 15 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 120 डिवाइडेड बाय माइनस 15। अब ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा 8, लेकिन माइनस का साइन बचा तो यहाँ पे माइनस का 8 लिखा जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं हम अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 16 के एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो फॉर्मूले में आ जाते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी गिवन है, ए माइनस बी की जगह में 4, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू 4 है तो उसके ऊपर क्यूब, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16, यहाँ पे 16 लिख दिया माइनस 3ab, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब ये 16 इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, कब शिफ्ट होगा जब ये 4 का क्यूब निकाल लेंगे तो 64 हो गया। अब ये 16 अपने जगह पे, 16 को सब शिफ्ट किया तो माइनस का 16 हो गया इक्वल टू में माइनस का 12ab, तो 64 में से 16 को माइनस किया तो 48 माइनस का 12ab, ए बी निकालना है, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12 4 क्या हो जाएगा 48, तो 12 4 48 होगा, तो इसके बाद साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 7। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं हाँ अलग है, क्योंकि वहाँ पे ए बी निकालना था, यहाँ पे ए बी गिवन है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहाँ पे गिवन था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो डाटा में यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी 5 और ए बी इक्वल टू 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ पे शो करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस का फॉर्मूला लग दिया, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह में क्या लिख दिया 5, क्योंकि ए माइनस बी गिवन है, उसके ऊपर क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं है तो उसको वैसे लिखा, माइनस 3 ए बी की जगह में क्या लिख दिया 7 और ए माइनस बी की जगह में क्या लिख दिया 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 यहाँ पर आ गया, 5 का क्यूब ले ले तो 125 चल रहा है, अभी 105 इस तरफ जाएगा, माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 125 जब उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरफ सेपरेट हो जाएगा, तो 125 में 105 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो 125 105 प्लस हुआ तो ये क्या आ गया 230, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10। तो देखें ये बात जो है ना अलग है थोड़ी सी, वो ये है कि ये 125x क्यूब है और प्लस का y क्यूब है। अब जो गिवन है वो हमारे पास 5x प्लस वाई है। अच्छा क्यूब हमने निकालना है तो फॉर्मूला तो हमने क्यूब का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज फॉर्मूले का है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी एक्स वाई गिवन है। तो हम ये मानेंगे कि जो फॉर्मूले में जो ए है ना ये इसको अभी नहीं देखते हैं, ये तो हमने मालूम करना है, डाटा में लिख दिया भाई, ठीक है, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो गिवन है वो लिख दिया 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10। अब ये मान लो कि 5x जो है वो है a और y को मान लिया कि वो क्या है b है,
ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जहाँ पे फॉर्मूले में a होगा ना वहाँ पे हम 5x पुट कर देंगे, जहाँ पे फॉर्मूले में b होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो बड़ा ही आसान हो गया, प्लस दिया हुआ है तो हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसको पूरा यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखें कैसे होगा, तो a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मैंने जैसे कि कहा था जहाँ a होगा वहाँ क्या पुट करूँगा 5x, जहाँ b होगा वहाँ पे क्या पुट करूँगा y, पुट है क्यूब हो गया, इक्वल टू a की जगह में 5x उसके ऊपर क्यूब हो गया, b की जगह में y उसके ऊपर क्या हो गया क्यूब हो गया, 3a की जगह में क्या पुट कर दिया 5x, b की जगह में क्या पुट कर दिया y पुट कर दिया, a की जगह में क्या पुट हो गया 5x, b की जगह में क्या पुट हो गया y पुट हो गया, ठीक हो गई बात। अब जो वैल्यूज़ हैं उनकी उनको पुट करा देते हैं। तो 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर दिया, उसके ऊपर क्यूब है। 5x का क्यूब लें तो 5 का क्यूब लेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो इधर करके नहीं दिखा रहा है डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 का क्यूब लेंगे तो 125, x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ y का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये 5 3 से क्या हो गया 15 और ये xy हो गया, तो 15xy, और ये इस जगह पे क्या कर दिया 5x प्लस वाई किसके बराबर था 13 के, तो ये देख लें 5x प्लस वाई 13 के बराबर, तो इधर लिख दिया 13। अब ये 13 है और ये xy है, xy की वैल्यू हमें गिवन है जो कि क्या है 10, तो xy के जगह में अब मैंने क्या पुट कर दिया 10। तो अब देखें 13 का क्यूब लिया तो 2197 हो गया, इक्वल टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 xy की जगह में 10 और ये 13। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपनी जगह पे वैसे ही है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपनी जगह पे वैसे ही, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो 1950 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, देखिए जो निकालना था वो आ चुका है। अब इसको प्लस का इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2197 माइनस 1950 कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया तो 247 आ गया, इसको जस्ट तरतीब देके लिखेंगे और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जैसा 14 वैसे ही 15, ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, अब माइनस का साइन है यहाँ पे और ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो डाटा में हमने इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इसके लिए हमें वैल्यू गिवन है 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 एंड a b इक्वल टू 8। ये बिल्कुल अलग वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है इस वाले को a मान लेना है, इस वाले को क्या मानना है b मानना है, और फॉर्मूला लगाना है माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू गिवन है। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया और जस्ट हम पुट करते जाएंगे और जो होता जाएगा वो करते जाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 14 में। तो फॉर्मूला दिखाया, a माइनस बी की जगह में क्या पुट कर दिया 6a की जगह में क्या पुट कर दिया 6a, b की जगह में क्या पुट कर दिया 7b, फिर a की जगह में क्या पुट कर दिया 6a, b की जगह में क्या हो गया 7b, 3 अपने जगह पे वैसे ही है, a की जगह में 6a, b की जगह में क्या हो गया 7b, फिर a की जगह में क्या हो गया 6a, b की जगह में क्या हो गया 7b माइनस का हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है उसको पुट करते चले जाएंगे, तो 6a माइनस 7b क्या हो गया 11, उसके ऊपर क्या है क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिख दिया, 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा और a क्यूब हो गया, a के ऊपर भी क्यूब आया। अच्छा, 7 का क्यूब लेंगे तो 343 और b के ऊपर क्यूब आया तो b क्यूब हो गया। इन दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 126 और a b आपस में साथ में लिखा गया। अच्छा, 6a माइनस 7b की वैल्यू जो है वो क्या है 11 है, तो 6a माइनस 7b की जगह में क्या हो गया 11। अच्छा, ये माइनस लग रही है, माइनस नहीं है, ठीक है ना, ये पीछे जो मार्कर की जो छाप है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये 11 माइनस में नहीं है, ठीक है, ये 11 है। अब ये ए बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है जो कि कितनी है 8, तो इस जगह पे मैं क्या पुट करूँगा 8 पुट कर दूंगा, ठीक है, तो इस जगह पे 8 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो 11 का क्यूब लिया तो 1331 आ गया, ये 216 a क्यूब माइनस 343b क्यूब ऐसे ही है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 11088 आ गया। अब इसके माइनस का है उस तरफ भेज देंगे प्लस का, क्यों, क्योंकि हमें 216 a क्यूब माइनस 343b क्यूब सवाल में कहा था मालूम करने के लिए, तो उसको तरफ भेजा तो ये प्लस का हो गया 11088 हो गया, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे जमा कर देंगे, तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 12419 और ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, तो क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, वैन x प्लस 1/x बराबर है 7 के और कुछ भी नहीं है गिवन, वाओ। तो फॉर्मूला हमें जो है वो क्यूब का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं कि a b की वैल्यू भी हमें गिवन होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे मसला हल हो जाएगा, कैसे हल होगा देखें, पहले तो आप ये देखें कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। प्लस का साइन है तो हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखा है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। अब a को मान लें x और b को मान लें
1/x। तो जहाँ पे फॉर्मूले में a है वहाँ पे x, जहाँ पे b है वहाँ पे 1/x, जहाँ पे a वहाँ पे x, जहाँ पे b वहाँ पे 1/x। 3 a की जगह में क्या हो गया x, b की जगह में क्या हो गया 1/x, a की जगह में क्या हो गया x, b की जगह में क्या हो गया 1/x। अच्छा x प्लस 1/x किसी के बराबर था, हाँ 7 के बराबर था, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैसे ही रखा, ये x ऊपर है ये x नीचे, मल्टीप्लाई में है ना तो कैंसिल कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन होता तो कैंसिल नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर है प्लस का साइन है तो यहाँ पे नहीं कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन है जो कि क्या है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3 1 3 और x प्लस 1/x इसके साथ वैसे ही दिखा दिया। 7 का क्यूब लिया तो 3 4 3 हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैसे ही रहा 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू 7, तो 3 7 से क्या हो जाएगा 21 और ये 3 4 3 इक्वल टू के दूसरी तरफ होगा, तो इसको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर है ये 3 4 3 अपने जगह पे वैसी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपने जगह पे वैसी है, प्लस का 21 हो गया क्योंकि 7 3 21 हो गया। अब ये 21 यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालनी है, तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, 3 4 3 में से 21 माइनस होगा तो 322 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं, ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या ही है 17 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब एंड x माइनस 1/x इक्वल टू 11। सेम बिल्कुल 16 की तरह है, लेकिन बस क्या है यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला। तो मान लीजिए कि a क्या है x है और b क्या है 1/x है, तो जहाँ फॉर्मूले में a होगा वहाँ पे x, जहाँ पे फॉर्मूले में b होगा वहाँ पे 1/x। तो a माइनस बी होल क्यूब दिखा दिया, ये है भाई फॉर्मूला। a की जगह में x हो गया, b की जगह में 1/x, ठीक है, उसके ऊपर क्यूब, फिर इक्वल टू a की जगह में x हो गया, b की जगह में 1/x हो गया, क्यूब हो गया। -3 a की जगह में क्या हो गया x, b की जगह में क्या हो गया 1/x, ठीक हो गया। ये a की जगह में x, b की जगह में 1/x माइनस हो गया। अब ये x और x क्या हो गए हैं कैंसिल, तो कैंसिल कर दिया, तो ये 3 1 3 और ये x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 11, तो इस जगह में क्या पुट करूंगा मैं 11, यहाँ पे 11 पुट कर दिया, तो ये 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 आ जाएगा। अच्छा इक्वल टू को दूसरी तरफ आ जाए, तो यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू 11 थी, उसके ऊपर क्या था क्यूब, तो 11 का क्यूब लिया तो 1331 आ गया। अब ये मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस का 33 यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1331 प्लस 33, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1364 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। अच्छा उसको अलग वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अलहदा से पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अलहदा से पार्ट हैं, ठीक है। तो उनके पार्ट्स को सॉल्व करना है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितना भी आपको समझाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।